एक ऐसा पौधा है जो युगों से अस्तित्व में है, इतना प्राचीन, इतना शक्तिशाली कि मानव इतिहास के हर युग में साधकों, तांत्रिकों, योगियों और मनीषियों ने इसे एक विस्मय भरी श्रद्धा से देखा है। यह वनस्पति जगत का ऐसा सेतु है जो पदार्थ और आत्मा, भौतिक और आध्यात्म के मध्य पुल बनाती है, चेतना के रहस्यमय कक्षों के द्वार खोलते हुए। गांजा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि जीवन की राह की वह कुंजी है जो अन्वेषण और आत्म खोज के गूढ़ संसारों के दरवाजे खोलती है। वह एक ओर उपचारक है, दूसरी ओर संदेशवाहक, हमारी अनंत प्यास को परिलक्षित करता हुआ, जो आनंद, पारलौकिकता और पुनर्संयोजन की तलाश में हर क्षण धड़कती है। जब हम प्राचीन वंशावलियों और छिपे हुए ज्ञान के ग्रंथों का अनुसरण करते हैं, तो यह पन्नों में, मिथकों में, अनुष्ठानों और कथाओं में, कहीं स्पष्ट तो कहीं धुंधली स्मृतियों में स्वयं को पिरो देता है। भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा में गांजा पंच सत्विक, 5 पवित्र वनस्पतियों में से एक के रूप में वर्णित है। इसे आनंददायक और अंधकार से रक्षा करने वाली दिव्य औषधि कहा गया। संस्कृत में इसे विजया नाम मिला, अर्थात विजय, दुहक पर जय, और यह उस स्थान का प्रतिरूप है जहां साधक परमात्मा से मिलन की आकांक्षा रखते हैं। कुछ तांत्रिक मतों में गांजा शिव की संगति में प्रतिष्ठित है। वे तपस्वी, ध्यान के स्वामी। शिव के उत्सवों के दौरान इसकी प्रतीकात्मकता अहंकार के विसर्जन और आत्मा के परम चेतना में विलय को रेखांकित करती है। यहां यह केवल नशा देने वाला नहीं, बल्कि भौतिक आंतरायिकताओं से पारवहन का माध्यम बन जाता है। साइबेरिया और मध्य एशिया के वेद ज्ञानी शमनों ने गांजे को एक्सिस मुंडी, ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखा, जो अधोलोक, पृथ्वी तथा आकाश को जोड़ती है। इसका पवित्र धुआं आकाश की ओर उठता हुआ एक अदृश्य डोरी है जो पृथ्वी के हृदयों को दिव्य लोकों से बांधता है। जो साधक लोकों की यात्रा करते हैं, उनके लिए गांजा पथ प्रदर्शक और द्वार दोनों है। यह साधकों की साधारण चेतना को मर्मज्ज भावलोक में पहुंचाने वाला साधन है। इस पौधे की दिव्य दृष्टि की गुणवत्ता ने इसे प्राचीन काल से ही उद्दीपन, इंद्रिय सीमाओं और स्व की पहचान को आकृष्ट करने तथा सूक्ष्म वृत्तियों को तेज करने का उपकरण बना दिया। जैसे एक सुर तानपुरा बिखरे सुरों को सुरम्य बनाता है, वैसे ही गांजा मानसिक अंगों की दीवारें भिगोता, भीतर की आवृत्तियों को तेज करता है। विविध गूढ़ परंपराएं इसकी आध्यात्मिक भूमिका का गुणगान करती हैं। विचारों की अशांति को शांत करने, पर्दा हटाने और सत्यों के द्वार उघाड़ने की क्षमता को नमन करती है, जिन्हें रोजमर्रा के प्रतिमानों के पीछे छुपाया गया है। यद्यपि यह यात्रा सजग उपस्थिति की मांग करती है, आधारहीन प्रयोग से दृष्टि भटक सकती है, उस समय में भी जब स्पष्टता चाहिए। इसी कारण प्राचीन काल की गांजे संबंधी हर विधि पवित्र अनुष्ठानों में लिपटी रही। इसकी भूमिका द्वार की है, मंजिल की नहीं। वेदों की परंपरा में सोम देवताओं का वह रहस्यमयी अमृत ऋग्वेद के अनुष्ठानों का मूल अब भी रहस्य है। कई आधुनिक विद्वान मानते हैं किसी रूप में गांजा भी सोम के तत्वों में शामिल था। सोम साधारण मानव को दिव्य से युति, जागरूकता, जीवन शक्ति और पारलौकिकता का अनुभव कराता था। आधुनिक भांग, दूध में पकी हुई गांजा होली और शिवरात्रि पर पी जाती है। इन प्राचीन अनुष्ठानों की गूंज है जिससे साधक शिव की ध्यान ज्योति का अनुकरण करते हैं, संसारी उथल पुथल से अलग होकर अस्तित्व के मूक नृत्य में झूमते हैं। साइबेरिया की हवाओं से घिरे मैदानों में स्किथियन जातियों ने दाह संस्कार सभाओं में गांजा जलाया ताकि आत्माओं की यात्रा में सहायता हो। धुआं मार्गदर्शक बनकर प्रस्थानशील को राह दिखाए। शमनों ने इसके सुगंधित धुएं में अपनी दृष्टि को समाधि में बहाया। वे बिखरी आत्मा को पुनः जोड़ते, अदृश्य मार्गदर्शकों से संवाद करते। दक्षिण अमेरिका में कई बार गांजे का संयोग आयाहुआस्का अनुष्ठानों के साथ होता है, जिससे आध्यात्मिक दृष्टि प्रखर होती है और विमोचन एवं उपचार की प्रक्रिया को सहायता मिलती है। यह पौधा पवित्र वस्त्रों की तरह समूचे संसार के साधकों के हृदय में बुना है, जहां भी कोई असीम को छूने की प्यास लिए चलता है। रस्ताफारी परंपरा में
गांजा पवित्र औषधि है, जिसकी महिमा पवित्र ग्रंथों की पंक्तियों में दर्ज है। वह पशुओं के लिए घास उगाता है और मनुष्यों की आवश्यकता के लिए वनस्पति। हर रस्ताफारी पूजा में धूम्रपान एक प्रार्थना बन जाता है, आदरपूर्ण भंगिमा, जिसका उद्देश्य है जाह से मिलन, ध्यानमय शांति पैदा करना और दैवी रहस्यों का मनन। यहां तक कि प्राचीन ग्रंथों में आए केन्ह बोस्म शब्द को अक्सर सुगंधित गन्ना या गांजा समझा गया, जो इसकी दिव्यता का प्रमाण है। शताब्दियों से कवियों और संतों ने इन पौधों को स्वर्गीय अनुभूति के वाहक के रूप में चित्रित किया। गांजा, जो चेतना को बदलने की अपनी अतुलनीय क्षमता रखता है, हरित संदेशवाहक के रूप में आता है, आत्मज्ञान की ज्योति जलाता है और उच्च चेतना की राह के द्वार खोलता है। रासायनिक दृष्टि से इसके कण THC और CBD हमारे मस्तिष्क की एंडोकैनाबिनॉइड प्रणाली के साथ संवाद करते हैं, जो हमारी भावनाओं, संवेदनाओं और समय की अनुभूति को नियंत्रित करती है। यह सूक्ष्म संचार एक सेतु बनाता है, भौतिक मन से अदृश्य चेतना की धाराओं तक। जब इस पौधे से पवित्रता के साथ संपर्क साधा जाए, वह प्रकाशमय द्वार बन जाता है, हमारी कंपन को बदलता, चेतना को ऊंचाई देता। अनेकों ने साझा किया है कि इस अवस्था में वे चेतना के जाल में स्वयं को विलीन महसूस करते हैं, जीवन के अटूट ताने बाने को देखते हैं, शरीर को प्रकृति की ऊर्जा लहरों से संपृक्त पाते हैं। परंतु उस रहस्य लोक का वास्तविक स्वाद क्या है? समय खिंच जाता है, कभी कभी समाप्त ही हो जाता है। जैसे योगी और संत जिस समय तरता का अनुभव करते हैं, वैसी ही वर्तमान तीक्ष्ण हो उठता है। रंग अधिक गहरे, ध्वनियां अर्थवान और साधारण घटनाएं पवित्रता की चादर ओढ़ लेती हैं। यह संवेदनशीलता खोज को आगे बढ़ाती है, हर क्षण में परमात्मा को पहचानने की। गांजा भीतर के आलोचक को शांत करता है, क्षणिक रूप से अहंकार की भारी दीवार को पिघला देता है, विनम्रता, एकता और असीम का स्पर्श भेंट करता है। साधना में यह मन के संवाद को मौन करता है, साधक को अंतस चेतना की गहराई में डुबो देता है। किंतु यह पौधा साधना का विकल्प नहीं, यह उत्प्रेरक है, साध्य नहीं। साक्षात्कार की रोशनी को दिन प्रतिदिन के जीवन में समाहित करना अनिवार्य है। वास्तविक समझ तभी प्रकट होती है जब यह बोध व्यवहार और चित्त की तेजस्विता में उतर आए और मृग मरीचिका मिट जाए। ऊर्जा के स्तर पर यह पौधा सूक्ष्म शरीर, विशेषकर उच्च ऊर्जा केंद्र, आज्ञा, तीसरा नेत्र, सहस्रार, मुकुट चक्र को उत्तेजित करता है। अधिक उपयोग आधार चक्र से पृथक्करण कर सकता है, जड़ और संतुलन को खतरा पैदा करता है। कभी कभी यह कुंडलिनी मूलाधार में कुंडलित ऊर्जा को जागृत भी कर देता है। यदि तंत्र तैयार नहीं तो मन नाड़ियों में विचलन और बेचैनी भर सकती है। अतः सजगता ही इसके उपयोग का आधार है। यह सम्मान पूर्वक अपनाया जाए तो जड़ता को तोड़कर आंतरिक ऊर्जा को स्वतः मुक्त कर सकता है। यदि यह यात्रा आपके अंतकरण में गूंजती है तो एक गहरा सांस लीजिए, इस पथ पर आगे बढ़ें, सूचना घंटी सक्रिय करें, इस प्रकाश को पसंद करें और अपने आत्मीय साथियों के साथ साझा करें। गांजे की उपचारक क्षमता केवल रहस्यवाद तक सीमित नहीं, इसकी सूजनरोधी और वेदना निवारक गुणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी मानव सफरिंग को राहत दी है। गठिया की पीड़ा को शांत करना, माइग्रेन को सुलझाना, स्नायविक अव्यवस्थाओं को ढालना। जो आध्यात्मिक वृद्धि की राह पर है उनके लिए यह राहत गहन साधना में उतरने का मार्ग सुलभ बनाती है। आत्मा के लिए मरहम। गांजा चिंता को शीतल करता है, अवसाद के साए चुराता है, PTSD से जूझती आत्माओं को संबल देता है, तनाव और शांति की प्रक्रिया को संतुलित कर शांत और चित्ताकर्षक क्षणों की सृष्टि करता है। आधुनिक विज्ञान ने इसके अन्य आयाम प्रकट किए हैं। गांजा मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी, नई रचनात्मक राहों का विकास को प्रोत्साहित करता है। यही गुण उसे रचनात्मक समाधान, रहस्यवादी अंतर्दृष्टि और आत्म अन्वेषण का विश्वसनीय सहायक बनाते हैं। मन की सीमाओं का लचीलापन इतना बढ़ जाता है कि कॉस्मिक एकत्व की भावना तीव्र हो जाती है। आत्मविलयन केवल प्रेम को गहरा ही नहीं करता, बल्कि साधक को उच्चतर प्रेम और ज्ञान से जोड़ता है। आंतरिक विकास के लिए आवश्यक गुण। फिर भी भले ही गांजा क्षणिक रूप में अहंकार को भंग कर दे,
असली कार्य उसका समन्वयन है। क्षणिक अनुभूति को वास्तविक जीवन में एकाग्रता से बुनना, बिना इसके सहारे पर निर्भर हुए। प्रायः यह पौधा दीपक की तरह है, दबी हुई भावनाओं और विलुप्त स्मृतियों को रोशन करता है, पुराने घावों की कोमल मुक्ति और शोधन को आमंत्रित करता है। इसकी छाया में बहुतों ने प्रकृति से गहन संबंध, पृथ्वी के प्रति श्रद्धा और जीवन को ब्रह्मांड की संगति में पुनः जीने की बेचैनी का अनुभव किया है। यह पौधा हमें भीतर पूछने को उकसाता है, हम कौन हैं? यह संसार क्या है? जीवन का परम उद्देश्य क्या है? यही प्रश्न हर आत्मिक यात्रा की जड़ में होते हैं। फिर भी सतर्क रहिए, गांजा राहत प्रदान कर सकता है, मगर उसे आध्यात्मिक प्रगति समझना भ्रामक हो सकता है। उसमें पलायन ढूंढना सच्चे रूपांतरण को स्थगित कर सकता है। कुछ लोग केवल दृश्यात्मक मृगमरीचिका में उलझ कर रहते, आत्मसमीक्षा, जागरूकता और साहसिक उपचार की साधना के बिना। सच्ची रसायन विद्या तभी घटती है जब इन अनुभूतियों को जीवन में, संबंधों और दैनिक संघर्षों में अवतरित किया जाए। बेलगाम उपयोग प्रायः आंतरिक विकास को बाधित करता है, जब आश्चर्यजनक अनुभव साधारण उच्च आदर्श की साधना को विस्थापित कर देता है। विज्ञान ने भी गांजे के उपचारात्मक पक्ष को मान्यता दी है। दीर्घकालिक पीड़ा, चिंता से राहत से लेकर मिर्गी और अन्य बीमारियों की चिकित्सा तक। किंतु यह भी चेतावनी देता है, अत्यधिक उपयोग से बौद्धिक अस्पष्टता, चित्त संकट तथा आदि होने की आशंका है। ऐसी चेतावनियां प्राचीन संतुलन बोध की गूंज है, स्मरण दिलाते कि उद्देश्य, विधि और श्रद्धा परम है। जब गांजे की पवित्रता विस्मृत हो जाती है, उसका प्रयोग मात्र मनोरंजन या लापरवाह प्रवृत्ति में बदल जाता है, तो उसके द्वार बंद हो जाते हैं। मार्गदर्शन विहीन अनुभूति के पीछे भागने से केवल भ्रांति उपजती है, न कि सच्चा बोध। गुरुजन इसे मृग मरीचिका या झूठा प्रकाश कहते हैं। वास्तविक चेतना विनम्रता, शांति और व्यष्टि बोध का भाव लाती है। असंयमित मन केवल भ्रांति को तीव्रता मान लेता है और परिवर्तन के वरदान को चूक जाता है। योग, ऊर्जा चिकित्सा और रहस्य विद्या की साधनाओं में भी गांजे का प्रभाव चक्रों और नाड़ियों पर ज्ञात है। वो कभी अंतर्दृष्टि जगा देता है, कभी तीसरे नेत्र की दृष्टि खोलता है। साधक साझा करते हैं क्षणिक अद्वैत का अनुभव, तत्काल आनंद या कंपन की तीव्र लहर, परंतु इस ऊर्जा के साथ संतुलन और सम्मान अनिवार्य है। निर्बंध प्रयोग असंतुलन, मानसिक उलझन अथवा अनियंत्रित कुंडलिनी की लहर ला सकता है। निरंतर स्पष्ट इरादे और श्रद्धांत भाव के साथ यात्रा शुरू करें। तैयारी ही सब कुछ है। अनुष्ठान गांजे के प्रयोग को आम क्रिया से चमत्कार बना देता है। पहले सांस या घूंट के पूर्व अपना संकल्प स्पष्ट करें। मन में प्रश्न उठाएं, मैं इस पौधे के साथ क्यों चलना चाहता हूं? उद्देश्य को धार दें, उसे अपनी यात्रा का कंपास बनाएं। प्राचीन परंपराओं में गांजे का सम्मान वस्तु के रूप में नहीं, एक पवित्र अस्तित्व की भांति रहा। आभार के साथ ग्रहण करें, मौन में मार्गदर्शन मांगें, चाहे प्रार्थना में, गान में या मौन ध्यान में। दृश्य को समारोहमय बनाएं। क्रिस्टल, अगरबत्ती या पवित्र प्रतीकों से उसकी अनुभूति को बल दें। जहां गांजे का सेवन करें, वह स्थान भी आपके संकल्प जितना ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ, शांत एकाग्रता के लिए आदर्श, खुले आकाश के नीचे या हल्की मोमबत्ती की आभा में। याद रखें, यह पौधा भी कांटों से रहित नहीं। हर औषधि की तरह इसका प्रभाव आपके स्वभाव और संयम पर निर्भर है। अति आसक्ति बरगलाने वाली स्पिरिचुअल उलझनों को जन्म देती है। यहां अक्सर कम मात्रा जनहितकर होती है। मृदु खुराक अनुभूति को सहज प्रखर कर देती है, जबकि अधिकता केवल शोर लाती है, संदेश नहीं। हर रहस्यात्मक अनुभूति का उद्देश्य स्थायी रूपांतरण है। बदलती स्थिति की अंतर्दृष्टि सबसे अधिक तब सार्थक होती है जब उसे रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाए, दया, कर्म और उपस्थिति में उतारा जाए। प्रत्येक सत्र के बाद अपने भाव लिखें, दृष्टियां, भावनाएं, ज्योति क्षण, ताकि वह अस्थायी प्रकाश धीरे धीरे आपकी अनन्य आत्मिक धरोहर में शामिल हो जाए। उसके उपरांत तन की मर्यादा हेतु पौष्टिक खाद्य भी लें, जिससे भौतिक और अलौकिक जगत का संतुलन बना रहे। यदि यह संदेश आपके अंतःकरण को छूता है,
तो आप आगे स्वयं प्रकाश के पथ पर बढ़ने को तैयार हैं। सदस्यता का आदान करें, इन शब्दों को अपने सहयात्रियों तक पहुंचाएं और प्रतीक्षा करें, क्योंकि अगले द्वार ज्ञान के और भी गहरे कक्ष शीघ्र ही खुलने को है। खुलने सा